एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपका नीट का पेपर भी बहुत अच्छा गया होगा। मेरा नीट जो री नीट का हमारा पेपर था 21 जून को, वो मेरा ठीक ठाक गया। मतलब अच्छा नहीं, मतलब इतना भी अच्छा नहीं गया कि मेरा सिलेक्शन हो जाए और इतना भी ख़राब नहीं हुआ कि मैं रोने बैठ जाऊँ। मतलब मेरा जो पेपर हुआ है वो बिल्कुल बीच के लेवल पे हुआ है। अच्छा भी हुआ है और ख़राब भी, मतलब अच्छा नहीं, मतलब ख़राब भी नहीं हुआ और ज़्यादा अच्छा भी नहीं हुआ। सो पेपर तो हमारा हो चुका है, बट एनटीए ने ऑब्वियसली हमारे साथ बहुत गलत किया है। वो हर बार हमारी फीलिंग्स के साथ खेल जाता है, अब की बार भी खेल गया। मेरे यार 2024 से एनटीए हमारी फीलिंग्स के साथ खेल रहा है। 2024 में खेला, 25 में खेला, 26 के पहले एग्ज़ाम में खेला, देन अभी नेट एग्ज़ाम में भी खेला। सो बात करते हैं हमारा पेपर कैसा था। देखो यार, बायो अकॉर्डिंग टू मी बायो इजी थी। मतलब बायो सारी एनसीईआरटी बेस्ड थी। अगर किसी ने अच्छी प्रिपरेशन की है और एनसीईआरटी को बार बार पढ़ा है तो उसका बायो बन गया होगा, मतलब उसके क्वेश्चंस बायो के बन गए होंगे एटलीस्ट। बायो में मतलब बायो का पेपर ऐसा था कि 340 प्लस मार्क्स आ सकते थे। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री ने तो पूरा ही ट्रेंड चेंज कर दिया। मतलब अब जो हमारा 26 मतलब जो 3 मई वाला पेपर था, उसकी केमिस्ट्री मुझे इजी लगी। अगर मैं कल वाले पेपर की केमिस्ट्री की बात करूँ तो मतलब जो कल पेपर हुआ उस वाले पेपर में क्या था, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत थे। अगर आप उस देखा आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक क्वेश्चन मतलब बहुत ही ना के बराबर, एक दो क्वेश्चन होंगे बस, और बाकी सारे ऐसे ही क्वेश्चंस थे कि हमसे डायरेक्ट पूछा उन्होंने, मतलब आंसर्स पूछे, उसको आगे दोबारा रिएक्शन करवा दी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ मैं, रिएक्शन करवा दी, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं वो ऊपर वाले का पूछ रहे हैं। मतलब पूरा हम करें और आप साइड वाला मतलब ऊपर वाला पूछ रहे हो। और ऐसा भी नहीं है कि ऊपर वाले के अकॉर्डिंग ही उन्होंने क्या है आंसर दे रखा हो, नीचे के भी दे रखे हैं। जो नीचे के हमारे दो आंसर्स निकलते हैं उसके बेसिस पे भी दे रखे हैं। सो ये था हमारा ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में भाई एक ही चैप्टर से 7 7 क्वेश्चंस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आई थिंक 7 क्वेश्चंस थे। और जिसकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अच्छा था चैप्टर, मतलब उसकी प्रैक्टिस जिसकी अच्छी थी, 32 मार्क्स उसके डायरेक्ट तो यहाँ से ही बन गए। और फिज़िकल की बात करें तो फिज़िकल भी ठीक थी, मतलब सही थी। केमिस्ट्री का पेपर भी मॉडरेट पर ही था। लेकिन हम बात करते हैं फिज़िक्स। क्या फिज़िक्स ने भाई घुमा दिया दिमाग मेरे से। मैं सच बता रही हूँ, मेरे से फिज़िक्स का एक क्वेश्चन, मतलब ऐसे तो सॉल्व हुए हैं मेरे से क्वेश्चंस, बट 15 से ऊपर क्वेश्चंस मेरे से सॉल्व नहीं हुए फिज़िक्स के। मैंने बायो पढ़ी, मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा था कि बस अब कोई ना कोई तो एटलीस्ट नहीं, एम्स ऋषिकेश मुझे मिल जाएगा, बिकॉज एम्स ऋषिकेश इज़ माई ड्रीम। केमिस्ट्री पढ़ी तब ऐसा था हाँ भाई कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। बट जब फिज़िक्स पढ़ी, एम्स ऋषिकेश, गवर्नमेंट कॉलेज, सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन का भी मैं भूल गई कि सिलेक्शन भी हो पाएगा मेरा। क्योंकि फिज़िक्स ने सच में यार बहुत बहुत काम ख़राब कर दिया मेरा। मेरा 25 वाले का चलो मेरे को एक्सपेक्ट भी नहीं था। मेरा जो 26 का फर्स्ट था जो था हमारा पेपर, उसने भी मेरा फिज़िक्स ने काम ख़राब किया। अब जो मेरा एग्ज़ाम हुआ है उस टाइम पर भी फिज़िक्स ने बहुत ख़राब, मतलब फिज़िक्स में क्वेश्चंस ऐसे थे जो समझ में ही नहीं आ रहे थे मेरे से। भाई मैं पढ़ रही हूँ क्वेश्चंस को, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि करूँ क्या, मैं क्या आंसर दूँ मैं उसको। फिज़िक्स के मैंने क्वेश्चंस पढ़े, मेरे से हुए नहीं। मुझे लगा शायद मेरी फ़िज़िक्स कमज़ोर थी, बिकॉज़ यार मैंने आपको बताया था कि मैंने फ़िज़िक्स अपनी किससे कौन से लेक्चर से देख के गया यार। वहाँ पे सब कुछ क्या था, फार्मूला बेस्ड वो पढ़ा रहे थे। मैं भी फार्मूला बेस्ड ही पढ़ कर गई थी, बट पेपर में क्या आया उसने सबका दिमाग ख़राब कर दिया उसने। बट ठीक है, क्या ही कर सकते हैं अब हम सच में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एंड मैं मैं ये सोचती हूँ कि मुझे आई थिंक एक ड्रॉप और लेना चाहिए, क्योंकि शायद मैं अपनी जो मतलब एक ड्रॉप और लूँ तो मैं अपनी प्रिपरेशन क्या है उसमें अच्छी कर लूँ और मेरा जो है नेक्स्ट टाइम स्कोर अच्छा आए, ताकि मुझे क्या है सिलेक्शन भी मिल जाए और मुझे जो मैं ड्रीम कॉलेज चाहती हूँ अपना मुझे वो भी मिले। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक ड्रॉप और लूँगी। यार मैं देखो मैं रिज़ल्ट तक का ऑब्वियसली मैं वेट नहीं करूँगी, क्योंकि रिज़ल्ट मुझे नहीं पता रिज़ल्ट कब आएगा।
ऑलरेडी जिन्होंने 2027 का एग्ज़ाम देना है वो आगे जा चुके हैं, मतलब वो पढ़ रहे हैं, आगे जा चुके हैं। यकीन आई थिंक 1.0 स्टार्ट है या नहीं मुझे सच में नहीं पता, तो वो पढ़ रहे हैं। अब हमें क्या है, उनकी बराबरी हमें भी आनी पड़ेगी। सो मैं अपनी प्रिपरेशन अगेन से स्टार्ट करने वाली हूँ। हाँ, बट थोड़ा तो ऑब्वियसली रिलैक्स की ज़रूरत है। सो मैं 1 जुलाई से अपनी प्रिपरेशन अगेन स्टार्ट कर दूँगी नीट 2027 एग्ज़ाम के लिए। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, आप अपना स्कोर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो जो रीनीट एग्ज़ाम है। एंड बाय चांस अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो यार देखो, मूड ख़राब करने की कोई बात नहीं है। आप एक चांस और लेके देखो, और अगर आपने मतलब 2-3 से ज़्यादा ड्रॉप ले रखे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी। देखो, इट्स ऑल अबाउट यू। अगर आप करना चाहते हो नीट ही तो आप ऑब्वियसली करोगे ही, आप किसी की बात नहीं सुनोगे। बट ये पर्सनली मेरा सजेशन है कि आप किसी और करियर पर शिफ्ट हो जाओ। देखो यार, बहुत स्कोप है ऑब्वियसली। BAMS है, BDS तो यार देखो, मैं BDS मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे को MBBS से नीचे BAMS है, या फिर हम फोरेंसिक में भी जा सकते हैं, ICET का एग्ज़ाम दे सकते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। बहुत से स्कोप हैं यार, नीट नहीं है। मैं MBBS एक लास्ट मेरी साइड से जो 27 वाला एग्ज़ाम है, मतलब जो ये 26 वाला है, ये एक लास्ट ड्रॉप होना होगा तो हो जाएगा सिलेक्शन 27 में, नहीं तो बहुत है यार स्कोप। बट मैं ऐसा नहीं सोचूंगी कि मेरा सिलेक्शन ना हो। मैं ऑब्वियसली अपना 101% दूंगी मेरा सिलेक्शन हो, बिकॉज MBBS इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड मैं उसके साथ नहीं ऑब्वियसली खेल सकती, छेड़छाड़ कर सकती मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी को। एंड अब प्लीज़ बताना मुझे वही कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, स्कोर आपका क्या आ रहा है, एंड आपको पेपर का लेवल कैसा लगा। एंड सबसे पहले मैं मतलब एट लास्ट मैं आपको ये बात कहूँगी, सबसे पहले तो वीडियो तो मैंने बनाई थी पूरी। देखो यार, मैं कुछ अलग तरीके से सोच रही हूँ कि अब की बार मैं अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करूँगी। एंड मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करूँ, बट उसमें आपकी भी मुझे हेल्प चाहिए होगी यार। प्लीज़ 80 सब्सक्राइबर्स तो हो गए, 100 तक प्लीज़ पहुँचा दो। जैसे ही मेरे 80 से 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं आपको स्ट्रेटजी वीडियो 27 एग्ज़ाम के लिए आई प्रॉमिस मैं आपको शेयर करूँगी। एंड मैं आपको इस चीज़ की भी गारंटी देती हूँ कि उस वीडियो से आपको बेनिफिट 110% मिलेगा, बिकॉज़ वो मैंने बहुत सोच तो वैसे मैंने पहले रखा था, मैंने बहुत सोच के बनाई है यार वो वीडियो। क्योंकि देखो, नीट एग्ज़ाम जो है ना हमारा, वो इस बेस पे नहीं है कि हमें कितनी चीज़ें कितना बहुत कुछ हमें आता है, कितना सब कुछ हमें आता है। हमारा जो नीट एग्ज़ाम है वो जस्ट इस पे है कि हम कितनी उस चीज़ को क्या है उस टाइम पर रिकॉल कर पा रहे हैं, हम कितना समझ पा रहे हैं उसको। इट्स ऑल अबाउट दैट। और इसके लिए क्या है, हमारा सिलेबस जितना जल्दी कंप्लीट हो, हम उसकी जितनी ज़्यादा रिवीजन कर सकें, जितनी हम उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें, टेस्ट दे सकें, उससे हमें बेनिफिट मिलेगा। सो मैंने इस अकॉर्डिंग ही कुछ बनाया कि हमारा जो सिलेबस है वो भी टाइमली कंप्लीट हो जाए, और हमारे पास बहुत टाइम, बहुत से बहुत ज़्यादा टाइम हो, हम हमारी क्या है रिवीजन कर सकें, हमारी रिवीजन भी अच्छी हो जाएगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बढ़ेगी। तो यार ओवरऑल हमारा स्कोर भी 27 के जो एग्ज़ाम है उसमें अच्छा आएगा। बट उससे पहले मैं ये चाहूँगी कि आप मेरे 100 सब्सक्राइबर करवा दो, प्लीज़ 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 मेरे 100 सब्सक्राइबर करवा दो। जैसे ही जिस दिन ही मेरे 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उससे अगले दिन ही मैं स्ट्रेटजी वीडियो डाल दूँगी, आई प्रॉमिस। एंड मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आप कैसे कैसे करना अपनी जो 27 एग्ज़ाम है, जो फ्यूचर एस्पिरेंट है ऑब्वियसली, अपनी तैयारी कैसे करना। सो अब तो बस ऑब्वियसली हमारे पास 10 डेज़ हैं। या देखो, आपके पास भी 10 डेज़ हैं, क्योंकि 1 जुलाई से मैं तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँगी। ऐसा ना हो कि आप अगेन अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं फालतू की वीडियोस देखने में, फालतू की स्ट्रेटेजी वीडियोस देखने में। एक स्ट्रेटेजी वीडियो आपको एक नीट एस्पिरेंट के अलावा कोई अच्छी तरीके से नहीं बता सकता। जो बाकी टीचर्स हैं या बाकी जो दीदी भैया हैं ऑब्वियसली, उन्होंने नीट अपना क्लियर कर लिया है, वो कहीं ना कहीं अब डॉक्टर हैं, और उनकी स्ट्रेटेजी वीडियो आपको ऑब्वियसली अलग ही होगी। क्योंकि हर किसी की यार स्ट्रेटेजी हम उनकी स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं कर पाते। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम उनकी स्ट्रेटेजी फॉलो कर पाएँ, क्योंकि हर किसी की कैपेसिटी भी यार सेम नहीं होती है। सो मैं आपको बस इतना ही कहूँगी, आपके पास भी प्लीज़ यार प्लीज़, आपके पास आई थिंक 10 डेज़ हैं या 9 डेज़ ही होंगे। प्लीज़ आप मेरे सब्सक्राइबर बढ़वा दो, 100 करवा दो। मैं आपके पास स्ट्रेटेजी वीडियो शेयर करूँगी, आई प्रॉमिस।
सो ओके बाय। आपका पेपर कैसा भी गया हो 2026 का, प्लीज़ उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना। आपके पास हैं 10 दिन, अपनी ऐश करो। एंड अगेन हमें पता है हमें उस लूप में जाना है, सो खुद को मेंटली प्रिपेयर करो कि हाँ हमने अब अपने एग्ज़ाम में करना ही करना है। भूल जाओ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, 26 में क्या हुआ, एनटीए वालों ने क्या किया, यार देखो उनका काम है, वो करते रहेंगे। 10 जने आके उनको गाली दे देंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हर जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं। उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर ने रिज़ाइन दिया, नहीं दिया। तो हमें इन फालतू चीज़ों में ध्यान नहीं देना चाहिए कि हम एनडीए को यहाँ पर गाली निकाल रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि आपने ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया। यार 22 लाख बच्चे हैं, 22 लाख का 22 लाख बच्चा भी बोल रहा है अब कि एनडीए वालों आपने गलत किया, ठीक है। बट हम जाकर क्या कर, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम 2 दिन बोलेंगे, हम 3 दिन बोलेंगे, चौथे दिन हमें बैठना ही पड़ेगा आराम से। और हमें क्या है अपने अलग मतलब नेक्स्ट एग्ज़ाम की जो हमारा नेक्स्ट होगा हम उसकी प्रिपरेशन करने लग जाएंगे। तो इससे अच्छा है यार क्यों ही बोलना, अपना फालतू का टाइम ख़राब करना। जो हमारा है अब हम उसमें अच्छी तरह इंजॉय करते हैं, और जो आगे आएगा हम उसको बेस्ट करें, उसको बेटर तरीके से क्या है यूज़ करें। सो बस इतना ही था, इतना ही मुझे कहना था, आपसे बात करनी थी। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी, स्ट्रेटजी वीडियो आएगी, लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे 100 सब्सक्राइबर करवा दो यूट्यूब पर, एंड मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करो, क्योंकि यार जो मैंने सोचा है वो कुछ अलग सोचा है। एंड मैं चाहूँगी कि मेरे साथ साथ आप भी उसका यूज़ करें, सो दैट आपको भी बेनिफिट मिले और आप लोग भी थोड़ा सिलेक्शन के पास पहुँच जाएं। सो बाय बाय।